Hey dear students, good morning. So start from this lectures. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ईएमआई के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में प्यारे बच्चों? ईएमआई में फैराडे और लेंज को कंप्लीट कर लिया था। फैराडे लॉ और लेंज लॉ को कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। हम लोगों ने जाना था कि हर दिन मैं यही बात बोलता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत ऐसे करो कि आज एक नया फ्रेश दिन है। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है चलने दो। मन का काम ही है चलना और अपना काम है रोकना। देखो, मन और जो ह्यूमन बीइंग होता है उनके आपस में रिलेशन होता है। पता है कैसा? एक बाप बेटे का रिलेशन होता है। पता है, हम लोग बाप है और मन कौन है? बेटा। भाई अपने घर में क्या होता है कि भाई पापा कार लानी, बापू क्या कहता है? मना, कि बाबू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, यही तो कहते हैं हम लोग। और जैसे कह दो कि पापा कोटा जाना है, बैठ जा कर साली को काहे के पैसे ऐसे खर्च करवाने, या कुछ भी कहते तो पापा क्या करते हैं? मना करते हैं, नहीं करते? उसी तरीके से आप भी अपने मन का बाप बनो, उसको रोको। जिस दिन रोकना सीख गए उस दिन लाइफ में बहुत कुछ कर गुजर जाओगे और उस दिन याद रखोगे खुद को, मेरे को तो रखना ही नहीं है। मैं चाहता नहीं कोई इंसान मेरे को याद रखे कि मैंने कभी किसी का भला किया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि लाइफ में खुद का बदलाव लाओ। जब तुम खुद अंदर से बदल जाओगे ना तो ये सब चीजें हम समझ में आने लग जाएगी। तो हमने ईएमआई के बारे में स्टार्ट किया। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ और ईएमएफ से करंट, इतनी चीज हम लोगों को ऑलरेडी पता है। और हमने निकाला कि E बराबर d∅/dt और I बराबर E अपॉन R, I बराबर E अपॉन R। और वहां से एक शॉर्टकट होता है आपको 4 से निकालने का, डेल्टा Q अपॉन Q बराबर डेल्टा Q बराबर डेल्टा E अपॉन R, कि डेल्टा फाई अपॉन R हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ तक कहानी चीजें की और एक दो सवाल की। एक नया सवाल मैं आपके सामने लेके आऊं, सवाल को ध्यान से समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा। जो स्टेप्स बता दो उस हिसाब से क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिएगा। प्यारे बच्चों, सवाल क्या है? आपके पास में दो कंसंट्रेटेड रिंग है। दो कंसंट्रेटेड रिंग का मतलब होता है सबकेंद्रीय रिंग। कैसी बेटा? सबकेंद्रीय। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जिनके दोनों के सेंटर सेम हो। कैसे प्यारे बच्चों? सेंटर। तो दो सबकेंद्रीय रिंग है अपने पास में, जिसकी त्रिज्या एक की तो ए है और दूसरी की प्यारे बच्चों क्या है? बी। यानी जो ये बड़ी वाली आपको जो रिंग दिख रही है इसकी त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? कैपिटल ए। और छोटी वाली की रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल बी। देखिए ये वाला जो सेंटर है वो दोनों का सेम। क्या है प्यारे बच्चों? सेम। तो इस बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो भी यही है और ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका भी सेंटर प्यारे बच्चों क्या है? यही है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि जिसकी रेडियस ए है, इसने बोला कि ए जो है वो बी से बहुत बड़ा है, यानी कि ए की जो रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों वो किससे ज्यादा दे रखी है प्यारे बच्चों? बी से। ये सवाल के अंदर बोला गया है कि अपने पास में ए की जो त्रिज्या है वो बी से बहुत बड़ी है। अच्छा ठीक है, फिर इसने बोला जिसकी त्रिज्या ए है उसके अंदर करंट का मान दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? करंट का मान। कितना गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? बोलेंगे जोर से बोलेंगे, कितना है बच्चों? चलो बच्चों बहुत बढ़िया। और इसने बोला कि जिस रिंग की रेडियस बी है, जिस रिंग की रेडियस बी है उसमें आपको क्या निकालना है? इंड्यूस करंट निकालना। क्या निकालना प्यारे बच्चों? इंड्यूस करंट। यानी यहाँ पे आप लोगों को जो ज्ञात करना है वो आई इंड्यूस ज्ञात करना और साथ में उसके क्या ज्ञात करनी प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। क्या ज्ञात करनी प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। तो ये दो चीजें इस क्वेश्चन में आप लोगों को करनी है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में ये कह रखा है मेरे बच्चों कि यहाँ पे दो रेडियस दे रखी, दो आपको रिंग दे रखी। क्या दे रखी प्यारे बच्चों? दो रिंग। पहली वाली रिंग जो बड़ी है उसकी रेडियस ए है और दूसरी वाली जो रिंग है वो दूसरी छोटी रिंग है इसके कंपेयर में, जिसकी रेडियस क्या है प्यारे बच्चों? बी है। तो अपने को देखने से भी पता चल रहा है कि ए का मान बी से बहुत ज्यादा होने वाला है प्यारे बच्चों। क्या कहना चाहता हूं मेरे बच्चों कि यहाँ पे जो ए का मान है वो किससे ज्यादा होगा बच्चों? बी से। ये बात इसने बोली और बोला कि जो त्रिज्या ए है वहां पे धारा का मान कितना है? आई नॉट टी स्क्वायर। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बताना है यहाँ पे कि जिसकी त्रिज्या स्मॉल बी है उसमें करंट का मान कितना आएगा और उसकी करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। चलो सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे मैं आपको और खूब सारे सवाल करवाने की कोशिश करता हूँ।
थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आए। एक चीज बता देता हूँ पहले, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से पहले ये सोचो आप कि आप इस क्वेश्चन से समझने के वाले अपने अंदर क्या डेवलप करेंगे, उनको कैसे किया जाए। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के फ्लो होने से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पहली चीज तो ये। तो पहली चीज तो हमारे दिमाग में मेरे प्यारे बच्चों आपके ये आनी चाहिए कि इसके करंट के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस चीज के लिए कांस्टेंट होगा, बी के लिए? सबसे पहले ये सोचना है, या वेरिएबल। द थिंग इज दैट फर्स्ट कि इस फर्स्ट वाली रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इसके लिए कांस्टेंट रहेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास केवल एक करंट का डाटा है। अगर हम फ्लक्स के पास भी जाएंगे ना तो फ्लक्स के लिए भी अपने को क्या चाहिए भाई? फ्लक्स निकालते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? बी डॉट ए चाहिए। मतलब अपने को बी भी चाहिए, बी तो अपने को पता नहीं। सबसे पहली चीज तो एक अपने को बी पता ही नहीं, तो इस चीज के लिए क्या है तो आप लोगों को पता, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारे पास एक रिंग हो, प्यारे बच्चों, क्या हो बेटा? रिंग। देखिए हम लोगों को, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वोल्टेज चल रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना मैं जरूर कहा कि जो जो बातें बताऊं वो याद रखना। उतनी बातों से आपका काम इतना हो जाएगा कि आपका जेई लेवल का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रिंग है बेटा, क्या प्यारे बच्चों? ये रिंग है, इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों आर है। कितनी है बच्चों? आर। और जब इस रिंग का सेंटर पे, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तो बी बराबर आता है म्यू नॉट, इसके अंदर करंट यदि आई फ्लो हो रही है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या था प्यारे बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ध्यान से देखो तो कि ये वाली जो रिंग है इसकी रेडियस a के, इसकी रेडियस जो है वो b के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि हमारे पास में जो रेडियस है पहले वाले रिंग की वो किससे ज्यादा है? दूसरे वाले से। यानी कि पहले वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए आएगा बी वाली रेडियस के लिए, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो ए का है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इसका पहली वाली रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा? बी के लिए। तो बी का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? जो ए का रहेगा। ए का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? जो उसके सेंटर से निकलेगा। और अभी मैंने बताया जब कोई एक रिंग हो और हमारे पास में उसकी रेडियस गिवन हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पे रेडियस क्या है प्यारे बच्चों? ये रही मेरे प्यारे बच्चों रेडियस का मान कितना है? तो b बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया? बोलो रे, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। b मिल गया। अब क्या निकालना है बच्चों? फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है? b। तो b का मान कितना आ गया बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2a इनटू एरिया क्या होगा बेटा? पाई r। तो यहाँ पे मैं पाई a स्क्वायर करूंगा या पाई b स्क्वायर करूंगा, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो दो है। एक जो रेडियस ले रखी है वो छोटी वाली रिंग की है बच्चों, और दूसरी जो रेडियस है वो किसकी है प्यारे बच्चों? बड़ी वाले रिंग की। तो हम निकाल किसका रहे? छोटी वाली रिंग का, बड़ी वाली रिंग का? छोटी वाली का। तो एरिया किसका लोगे? छोटी वाली का, बड़ी वाली का? अरे छोटी के बड़ी? छोटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पाई b स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो फाई बराबर क्या बन गया मेरे बच्चों? देखिए ध्यान से, म्यू नॉट पाई b स्क्वायर अपॉन 2a डॉट i। एंड वी नो दैट इन गिवन क्वेश्चंस अब मैग्नेटिक फील्ड a के कारण है तो करंट I का मान क्या दे देगा सवाल के अंदर? ध्यान से देखो, I नॉट b स्क्वायर। तो where phi that is equals to mu naught pi b square upon 2a dot I naught b square। क्या अब यहाँ से आप e नहीं निकाल सकते? अगर आप यहाँ से e निकालोगे तो जल्दी से निकाल के बताओ क्या है? देखो इतना दिमाग लिखने में मत लगाया करो। मैं हमेशा कहता हूँ, तुम हमेशा क्या करते हो? सर बोलते हैं लिखने में चले जाते हो। आप देखो कांस्टेंट कौन है? ई बराबर क्या होता है? डी फाई बेटा डी टी। तो लेना देना निबेड़ा किसका करना है? टी का। टी का बेटा गुड़िया देख, गुड़िया ऐसे क्या करनी होगी? सुबह देख बेटा ये फाई निकालो। फाई बराबर मेरी बहन मेरी प्यारी डी फाई होता है, यानी कि नीचे टी आएगा।
वेरिएबल कौन है टी। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो किसका होने वाला है टी का बच्चों। तो टी को छोड़ के बाकी सब सॉरी टी को छोड़ के बाकी सब क्या होने वाले मेरे बच्चों कांस्टेंट 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 आई नॉट भी कांस्टेंट होता है क्योंकि आई नॉट एक पीक वैल्यू क्या पीक वैल्यू वो भी कांस्टेंट होती है एसी वैल्यू बढ़ रहा है टू कांस्टेंट बचा क्या टी स्क्वायर का बच्चा डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया क्या हो गया बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल आउट तो क्या रहेगा बेटा म्यू नॉट बाई b स्क्वायर आई नॉट t अपॉन a आई बात सुनिए म्यू नॉट आई नॉट बाई b स्क्वायर t। अब आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे आई निकालना है इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन होना चाहिए और आई बराबर ये बना और इसने बोला है टेक द रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉल रिंग इज r जो छोटी वाली रिंग है उसका आपको रेजिस्टेंस जो गिवन है वो कितना गिवन है प्यारे बच्चों r। तो यहां से करंट का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों e अपॉन r और e का मान बोलो बच्चों कितना गिवन है बोलो जल्दी से म्यू नॉट बाई b स्क्वायर आई नॉट t अपॉन e। ये तो ऑलरेडी वहां पे पजन है और ये जो आपका है वो कौन है बेटा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहां पे प्लस कर दीजिए आ गया क्वेश्चन समझ में। ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा बना कैसा लेवल अच्छा। इस क्वेश्चन में एक लाइन लिख देना कि यहाँ पे a ग्रेटर जो b था इस क्वेश्चन में एक लाइन लिख देता हूं मेरे बच्चों ध्यान से लिखिएगा चलो मैं तो भूल जाता हूं चलो तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे a ग्रेटर b है इसका मतलब क्या हुआ कि a का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b के लिए क्या है बेटा कांस्टेंट क्या है बेटा कांस्टेंट। एंड वैसे कह सकता हूं कि स्मॉल b रेडियस वाली रिंग के लिए स्मॉल b रेडियस वाली रिंग के लिए स्मॉल b रेडियस वाली रिंग के लिए क्या होगा बेटा स्मॉल a का b क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट रहेगा जो किसके बराबर होगा जो a रेडियस वाली रिंग का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसके बराबर होगा। सही बात है गलत है बेटा बोलो अरे बोलो सही है सही बात है ना वही चीज जो मैंने बताया वही बोलना है ठीक है तो उसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों। चलो एक बार देख लो सवाल को इस स्टेटमेंट को भी देख लो क्या गलत लिखा है क्या। जो भाई बी रेडियस वाली जो छोटी रिंग है ठीक है तो स्मॉल a का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b वाली के लिए क्या रहेगा कांस्टेंट और वो किसके बराबर रहेगा जो बड़ी a रेडियस वाली जो रिंग है उसके सेंटर पे जो आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। यही बात बोली थी नहीं बोली थी रे अरे यस या नो जो बोला वो चमका के नहीं चमका रे समझ आया कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो देखो एक बार सवाल को ढंग से चलो अगला क्वेश्चन करवाए आप लोगों को बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा। चलो ये सवाल है हमारे पास में देखिए हमारे पास इस तरीके से सवाल एक अपने पास वायर है जिसमें धारा प्रवाहित होगी इस वायर को कहेंगे करंट कैरिंग वायर्स क्या कहा जाएगा करंट कैरिंग वायर्स। तो हमारे पास में इस प्रकार से तार का टुकड़ा है और यहाँ पे एक लूप लगा गया ए बी सी डी क्या लगा गया पहले बच्चों ए बी सी डी। उस लूप की जो लेंथ है बेसिकली एक रेक्टेंगुलर लूप है कैसा लूप है रेक्टेंगुलर तो जिसकी जो साइड दे रखी वो क्या दे रखी एल। अब आपको यहाँ पे जो निकालना क्या निकालना सवाल को पढ़ते हैं एक कंडक्टिंग स्क्वायर रिंग मैंने आपको एक पहली बार ही बोल दिया कि ये जो है हमारे पास चालक वर्ग मैंने रेक्टेंगुलर बोल दिया था सॉरी स्क्वायर रिंग कैसे लिखे बेटा स्क्वायर रिंग जिसकी साइड क्या दे रखी है बच्चों रेजिस्टेंस कितना गिवन है इसका r कितना गिवन है बेटा r आपको दे रखा है डिस्टेंस a से आपको जो है वो निकालना है यहाँ पे करंट ठीक है तो आप
आपको यहाँ पे करंट आई दे रखी है जिसका मान आपको कैलकुलेट करना है करंट क्या करना है बेटा इंड्यूस करंट क्या आएगी इसके अंदर। पिछले सवाल में एक चीज आप लोगों ने नहीं बताई मेरे को, चलो डायरेक्शन भी बताया आप लोगों ने। चलो जल्दी चलो इसके डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज क्या है एंटी क्लॉकवाइज आएगी है ना बेटा, क्योंकि बेटा करंट इसके अंदर आ रही है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी, क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है कांस्टेंट है, कुल मिला के जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बाहर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए अंदर की तरफ, कहाँ होना चाहिए। इतने सवाल करा दिए अभी भी तुम्हारा पता नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कंफ्यूजन की दुकान चल रही है भाई। क्या कहा क्या भाई करंट आ रही है इसके अंदर आ रही नहीं आ रही, तो सबसे पहले अपने को इसके अंदर ज्ञात करना है, तो इसमें फ्लक्स में चेंज कौन आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड है कितना, तो फर्स्ट वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है बाहर की तरफ, ये लो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अपने को पता है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अपने को कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा, तो करंट इसमें अभी भी चल रही है, करंट कैरिंग वायर, तो सीधी सी बात है कि मैं जब ये करंट कैरिंग वायर में करंट चलेगी तो किसको बढ़ाएगी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी, क्या किसको बढ़ाएगी पहले बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रही है तो अपने को क्या करना है इसके अपोज में मैग्नेटिक फील्ड लाना है जिसकी दिशा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोज होनी चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगा ये बाहर, वो कहां होना चाहिए अंदर, तो करंट की दिशा कहां आगे प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज, कहां आगे बच्चों, अभी भी तुम क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हो, इसका मतलब आज तुम लोगों को 1 घंटा पढ़ने के लिए दिया वो तुम लोगों ने पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया, पूरी तरीके से खराब कर दिया। चलो बच्चों आगे सेम चीज यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी वही काम करना स्टार्ट करो जैसे उसमें स्टार्ट किया था, उसमें भी करंट का मान अपने को पता था, तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसका हम लोगों ने क्या निकाला था मैग्नेटिक फील्ड निकाला, क्या निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकाला, पर दिक्कत इस बार क्या आ गई होता है उस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, क्या था कांस्टेंट, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहने वाला, क्यों कि ध्यान से देखो अगर हम लोग यहाँ पे हुए, अगर हम लोग यहाँ पे हुए तो देखो ये दिशा कितनी सॉरी डायरेक्शन कितनी है ए, ये a प्लस कुछ हो जाएगी फिर आगे फिर आगे फिर आगे, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ही बदल रहा है, क्या बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ही बदल रहा है, क्या बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ही बदल रहा है भाई। पिछले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था क्योंकि उसकी रेडियस हमेशा सेंटर से a ही आ रही थी, तो वो उस सेंटर के लिए दूसरे के लिए भी क्या हो गया कांस्टेंट, लेकिन इस वाले केस में देखो डिस्टेंस बदलती जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करने वाले, क्या करने वाले बच्चे काम कौन सा करना है ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेने से काम, हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे बच्चों स्ट्रिप का मतलब होता है अल्पांश, क्या प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे अल्पांश लिया, ये अल्पांश कितनी दूरी पे, तो ये अल्पांश यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी पे है बच्चों x दूरी पे अल्पांश है हमारा इस तरीके से, तो ये रहा यहाँ से x दूरी पे मिला अल्पांश, समझ अच्छे से समझ में आ गया, मैंने x दूरी पे अल्पांश, ठीक है बेटा ये लेंथ मेरी क्या थी x। अब देखो बेटा मैं निकालता हूँ सबसे पहले d फाई निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ d फाई निकालने की कोशिश करता हूँ, इसका बेटा जो होता है स्ट्रिंग का होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये कितनी दूरी पे है तो ये x दूरी पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप इसका यहाँ पे अपन लोग फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले तो d फाई बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई x म्यू नॉट आई बटा 2 पाई x डॉट l dx, एंड इसकी जो लेंथ है उसके डॉट l dx, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आगे बात समझ, अब अपने को क्या निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी, लेकिन आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो देखिए बच्चों ये स्ट्रिप के लिए मैंने हमेशा बता चुका हूँ स्ट्रिप को सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में लाइए, स्ट्रिप को कहाँ लाइए इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन से कहाँ ले जाइए फाइनल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन यहाँ आएगी तो इसकी वायर से दूरी क्या होगी बच्चों a, क्या रहेगी प्यारे बच्चों a, और जब ये स्ट्रिप
इनिशियल कंडीशन से फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब दूरी क्या होगी बच्चों a प्लस एल। तो लिमिट में मैंने बता दी बच्चों a से a प्लस एल। अब इसको सॉल्व करके बता दीजिए जल्दी से, फटाफट शुरू होती है। थोड़ा फास्ट कर। क्या है बेटा बोलो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, d5 की वैल्यू रखोगे। क्या रखोगे? d5 की वैल्यू। d5 का मान कितना है? तो सबसे पहले आप लोग लिमिट लगा दीजिए मेरे बच्चों। a से a प्लस एल। क्या लिमिट लगाओगे? a से a प्लस एल। और मान कितना दे देगा बोलो जोर से। q नॉट i by 2 by x। देखो वेरिएबल किसका है? x का है। हां तो बाकी सारी टर्म्स कैसी है? कांस्टेंट। सारी टर्म्स कांस्टेंट को मान लेंगे। सीधा करना तो सीधा करना। तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई का मान आप लोग क्या रखोगे यहाँ पे दे रखो, लेकिन बाद में रखेंगे। अभी रखे 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 भी करेक्ट क्यों? कि टी स्क्वायर का फंक्शन बन रहा है। इसका बन रहा है टी स्क्वायर का बन रहा है, लेकिन वेरिएबल तो क्या है? x ही। इसको i ही रखो। क्या रखो बच्चों? i ही रखो। i ही रख के आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो म्यू नॉट i। उसके बाद क्या बचा? l अपॉन ये रहा x, तो 1 अपॉन x तो ये x हो गया। ऐसा किया था किसी ने क्या? और 1 अपॉन x का क्या होता है? log x। क्या होता है बच्चों? log x। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट i log x। लिमिट रखनी है बेटा क्या बोलो? a से a प्लस। तो यहाँ पे लिमिट रखोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? म्यू नॉट i l अपॉन 2 पाई log a प्लस l माइनस log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? log a प्लस l माइनस log m माइनस log n क्या होता है? log m बटा है। तो ये कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट i l अपॉन 2 पाई log a प्लस l अपॉन a। ठीक है। i का मान रख दो।
अब क्या करो, आई का मान लो, तो फ्लक्स फाई क्या आ जाएगा, मी नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन, फिर आप यहाँ से ई निकाल देना, क्या निकाल देना, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आई का मान रख के ई निकाल के बताओ, फिर मुझे आई निकाल, अभी तो फ्लक्स आया है, क्या है फ्लक्स, यहाँ पे आई नॉट टी स्क्वायर रखो, क्या रखो, आई नॉट टी स्क्वायर रखोगे, और जब आई नॉट टी स्क्वायर रखोगे तो उस केस में जब आप इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ जो है, वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपने को क्या देगा, करंट देगा, क्या देगा करंट, वो कैसे आएगा, डी फाई बटा dt, कैसे आएगा, डी फाई बटा dt, अभी वो कौन कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, आई किसको क्या रखोगे, आई नॉट टी स्क्वायर, आई नॉट भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है, उसके अंदर स्मॉल r का भाग देना, तो क्या आ जाएगी करंट, एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। हाँ बेटा बटा फाइव आता ई निकालना तो ना कि आई निकालना है, ई है ना, तो करंट निकालेगी तो क्या देंगे आर बता देंगे ना, क्योंकि तू करंट निकालेगी तो क्या देगा बेटा, आई बराबर ये कौन आर नहीं है का बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस आर मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर पाई है, ठीक है। हाँ बता, हाँ बनी का आंसर, अब तूने हाँ कैसे भरा, नहीं आपने बोला ना, तो मैंने कुछ ही बोला, इसका आपका तब तक नहीं आया तब तक हाँ कैसे भरा, चलो आगे बढ़े बच्चों, जो बताया वो समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो आगे बढ़े मेरे बच्चों, तो जिंगुरो देखो, अब हम लोग आगे थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ, क्या नाम है, मोशनल ईएमएफ, इसे कहा जाएगा गतिक विद्युत वाहक। इसको समझने से पहले कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है, चीजें तो आपको समझ में आएंगी, देखो क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल होता क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद में इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा आयंस का, उसके बाद तो पहली चीज तो ये समझो मेरे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे कि मान लीजिए कोई रॉड है आपके पास, आप लोगों को पता है कि ये एक रॉड है, ये रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, आपको पता है कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो उसमें क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि रॉड किसकी कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो चालक, चालक में क्या होता है मुक्त आयन, क्या होता है मुक्त आयन, यानी इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन है बेटा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता तो डेबिट होता है, चल पड़ा पता है, तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज का एक्यूमुलेशन होने वाला है, क्या होने वाला है एक्यूमुलेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको आपको मैं समझाता हूँ,
ऊपर ऊपर की चीजें समझ, अंदर आपको नहीं जाना। जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से गति करे, जब कोई भी कंडक्टर आपका जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मोशन करे, तो उसके जो सिरे होते हैं उस सिरों पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। क्या बनता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। क्या कहते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। उसका नाम होता है मोशनल ईएमएफ। क्या नाम होता है? मोशनल ईएमएफ। यानी किसी कंडक्टर की गति के कारण, किसी कंडक्टर की गति के कारण वहां पे क्या जनरेट हुआ बच्चों? ईएमएफ जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? ईएमएफ जनरेट। यानी इसके सिरों पर अब क्या होगा? हो सकता है यहाँ पॉजिटिव आंसर है, हो सकता है यहाँ नेगेटिव। कभी आपको पता नहीं चला कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने सिखाया है। यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? पॉजिटिव। ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे सीधा एक बैटरी बना सकते हो इस तरीके से। आई बात समझ में? एक साइड को पॉजिटिव दे दो, एक साइड को नेगेटिव। तो ये होगा किसके कारण? अपने को समझ में आया, गति के कारण होगा। अब देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ मोशनल ईएमएफ का मान कितना है। अभी मैं मोशनल ईएमएफ का मान बताने इस पर एक चीज बताऊंगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैंने एक चीज अभी बोली कि कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उस पे क्या लगने वाला है? मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा? द थिंग इज दैट कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q V क्रॉस B के साथ। ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q V क्रॉस B के बराबर। और जब हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? V क्रॉस B। किसके बराबर आएगा? V क्रॉस B डॉट N के बराबर। ये कैसे आएगा, क्या तरीका आएंगे वो मैं बताऊंगा, तब समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर मोशन करेगा, गति करेगा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका मान ये होने वाला है। और यहाँ पे जो अपने को मोशनल ईएमएफ मिलेगा वो ये मिलने वाला है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा आपको निकालनी सिखा रखी है। क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा निकालनी सिखा रखी है, जिसको नहीं आती वो एक बार वापस देख सकते हैं। किस तरीके से देखो, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में कितना एंगल है? थीटा। मान लीजिए आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी, किसकी निकालनी प्यारे बच्चों? ए क्रॉस बी की। तो अपनी अंगुलियों को ए की तरफ रखो और बी की तरफ घुमा दो। क्या कहा मेरे बच्चों? अपनी अंगुली को कहाँ रखो? ए पर। कहाँ घुमा दो? बी की तरफ। तो अंगूठा क्या दे देगा? डायरेक्शन। क्या देगा प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। तो ये आपको डायरेक्शन मिल गई बाहर की तरफ। अगर मेरे को कोई बोलता बी क्रॉस ए की दिशा निकालो, तो ये लो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ। जैसे मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल। अभी अपन सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? V क्रॉस B। V का है बेटा इधर अंगुलियां रखो, B का है अंदर की तरफ, अंगुलियों को अंदर की तरफ घुमा दो। अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर। कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है इसमें? ऊपर। कहाँ लग रहा है? और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वहां अपना जाएगा हायर पोटेंशियल। क्या जाएगा? हायर पोटेंशियल। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। बेटा देखो, ये पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या जाती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अपने को पता चल गया ऊपर की तरफ तो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, प्लस से माइनस क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। और जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है इसका मतलब यहाँ कौन से चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव। इधर क्या होना है? नेगेटिव। आपको तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है कहां? प्लस से माइनस। यही बात समझ में? तो जब आपको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की दिशा मिलेगी वहां क्या मिलेगा? अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी ध्यान नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ समझाना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा गलत दिख गया यहाँ पे। देखो बेटा ध्यान से समझो। ये पूरा प्रोसेस मैंने लिया है, पूरी की पूरी वायर का ध्यान से देखो। क्रॉस दिख रहा है इसमें सबको आपको? अरे क्रॉस दिख रहा है नहीं दिख रहा रे? हाँ। ये वाला क्रॉस क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ। कहाँ है बच्चों? अंदर की तरफ। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हमारे पास एक रॉड है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कि कौन सी वेलोसिटी से बच्चों? v वेलोसिटी से एक रॉड जो है वो मूव कर रही है। इस रॉड को हमने जूम किया। क्या क्या पहले बच्चों? जूम। जूम के इसके अंदर आयंस दिखे। क्या दिखे बच्चों? आयंस। इस
आयंस के बारे में हमने बात की, छोटा सा आयन लिया जो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा यहाँ पे आयन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। सर आयन जो है वो एक्यूमुलेट क्यों होंगे? सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहते हैं आयन एक्यूमुलेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव भरे हुए खूब सारे, ठीक है। और जब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज मूव कर रही है, तो मैंने आपको बोला था, कितनी बार बोल चुका हूं, जब चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि कोई भी चीज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में पड़ी हुई है और वो चार्ज है तो वो क्या होता है? डेविएट। क्या होता है? अर्थात वो गति करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? गति करना शुरू करता है। तो सेम तरीका यहाँ पे भी देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है, ये कौन है बेटा? रॉड के अंदर कौन है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो गति करेंगे। गति कौन करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। कौन करेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इसके अंदर जो भी आयन है वो एक्यूमुलाइज होंगे, यानी प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रॉन मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, ये एक्यूमुलेट होंगे। क्या होंगे? एक्यूमुलेट, यानी अपनी जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो पॉजिटिव होगा वो एक जगह जाके इकट्ठा होगा, नेगेटिव होगा वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स की दिशा निकाली। किसकी निकाली? मैग्नेटिक फोर्स की। अभी मैंने बताया क्या होता है? V क्रॉस B। ये रहा V क्रॉस B ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा? ऊपर। और मैंने बोला जहां पे मैग्नेटिक फोर्स आएगा वहां कौन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले भाग में सारे के सारे कौन इकट्ठे हो जाएंगे? पॉजिटिव। कौन हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? सारे के सारे नीचे। तो आपको पता है प्लस से माइनस क्या चलती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहां लगेगा? इधर लगेगा, और इसकी वेलोसिटी कहां? इधर की तरफ है कि नहीं? अगर हम एक स्टडी स्टेट में बात करें, कौन सी स्टेट में बात करें? स्टडी स्टेट। क्या बेटा? स्टडी स्टेट में बात करें हम, तो इसे संतुलित अवस्था में बात करें तो ध्यान से देखिए, ऊपर कौन सा लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। नीचे कौन सा लग रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा F ऑफ मैग्नेटिक किसके बराबर होगा? F ऑफ इलेक्ट्रिकल, अर्थात Q V क्रॉस B किसके बराबर हो जाएगा? Q E के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? Q E के बराबर। तो Q से Q कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया बच्चों? V क्रॉस B। और आप लोगों को पता है जब किसी के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो और उसकी लेंथ हो तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रखा है, याद हो तो ED। क्या बता रखा है? ED। V बराबर ED बता रखा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू उसकी लेंथ या डिस्टेंस। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है बेटा? L। कितनी है बेटा? L। तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट L। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? V क्रॉस B डॉट L। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनने वाला है मेरे बच्चों? ये पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है मोशनल EMF। क्या बनने वाला है? मोशनल EMF बनने वाला है। आई बात समझो पूरी की पूरी? एक बार वापस देख लो, पूरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास में एक रॉड है। क्या है बेटा? रॉड। और ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो रॉड में आयंस होंगे। कौन होंगे? आयंस। तो उस आयंस को क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण आयन हो जाएंगे एक्यूमुलाइज। एक्यूमुलाइज का मतलब है वो अपनी जगह चेंज करके एक जगह जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठा। क्या हो जाएंगे? इकट्ठा। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला मैग्नेटिक फोर्स की दिशा। क्या निकाले बेटा? मैग्नेटिक फोर्स की दिशा। तो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया, V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ। आपको पता है ऊपर की तरफ जाना है तो सारे के सारे नेगेटिव आयंस कहां इकट्ठा हो जाएंगे? नीचे। कहां हो जाएंगे? नीचे। तो QE कहां गया बेटा? नीचे। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या लग गया? नीचे। और हम लोगों ने यहाँ पे संतुलित अवस्था में देखा तो मैग्नेटिक फोर्स का मान किसके बराबर हुआ? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर। तो यहाँ से आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ? Q V क्रॉस B के बराबर। और ये किसके बराबर हुआ? Q E के बराबर। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, E बराबर क्या आया? V क्रॉस B। क्या है बच्चों? V क्रॉस B आ गया। और अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E डॉट L। क्या होता है? E डॉट L। तो ये आ गया V क्रॉस B डॉट L। और इसमें दिशा निकालनी है आपको सारी है, क्योंकि आपको सबसे पहले V और B के भी एंगल पता होना चाहिए। उससे क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये। और उसके बाद में L का आपको, क्योंकि उसके बाद में किसके बीच में एंगल निकालना पड़ेगा? इसके बीच में। इसके बीच में क्यों? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये तो BB sin थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BB sin थीटा। और अगर मान लो B और B परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में देखो B कहां है? इधर।
बी कहाँ है अंदर, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये देखो ध्यान से, दोनों के बीच कौण कितना है 90, तो VB sin थीटा, तो sin 90 0, तो क्या बन गया VB। अब क्या हुआ VB डॉट L, क्या बना VB और L। अब VB और L के बीच में एंगल निकालना, किसके बीच में एंगल निकालना, VB और L के बीच में एंगल आपको निकालना, तो ये क्या बनेगा VBL cos थीटा बनेगा, क्या बनेगा VBL cos थीटा बनेगा। अब देखो बेटा B क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, कहाँ है बेटा ऊपर की तरफ, और ये आपका कौन है बेटा, ये आपका छोटा सा भाग हमने माना जिसको हमने DL वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, और DL की सरफेस का आप जब एरिया वेक्टर लोगे वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो ये बाहर होगी। यहाँ ऐसा नहीं करना, एक सीधा तरीका और बताता हूँ इसमें, अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ना, इसका एंगल निकालने के मेरे पास और छोटा सा तरीका ये है बेटा, इसमें करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप, इसमें करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो क्या, अरे बिल्कुल निकाल सकते, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर है क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देख रहे हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर के लिए कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है, धारा कहाँ है ऊपर की तरफ आके जा रहा है, अब धारा जा रही है ऊपर, जो धारा की दिशा होगी वो एल वेक्टर की दिशा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है ऊपर, और एल की दिशा भी कहाँ है बेटा, दोनों में एंगल कितना होंगे 0, कितना हो गया 0, ए डॉट बी मतलब ए बी cos थीटा, तो VB डॉट L मतलब क्या होगा VB cos थीटा, VBL cos थीटा, क्या बना VBL cos थीटा, cos थीटा कितना है 0, कितना है 0, तो cos 0 कितना हो गया 1, तो क्या आ गया VBL, क्या आ गया VBL, कब आया, देखो क्या इन्होंने तीनों परपेंडिकुलर है क्या, देखो इस वाले डायग्राम को देखो आप लोग तो ध्यान से सुनिएगा, क्या इसमें तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है क्या, देखो V और B परपेंडिकुलर है क्या, देखो ध्यान से, हाँ V और B परपेंडिकुलर है क्या, B और L परपेंडिकुलर है क्या, हाँ B और L, मैं वापस बोल रहा हूँ V और B के बीच में कौन बताओ, V कहाँ है बेटा ये रहा, B कहाँ है बेटा ये रहा, ये आपका B और ये आपका B, एंगल क्या आ गया बेटा 90, अब B और L देखो, क्या देखो B और L, तो L की दिशा मैंने अभी बता दी, ये L की दिशा 0, और ये 90 है, 0 कैसे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा अंदर की तरफ, L की दिशा क्या है बेटा ये ऊपर की भी ओर, क्या हुआ 90, अब देखो V और L, क्या देखो V और L, L कहाँ है बेटा ये रहा, V कहाँ है बेटा है कि नहीं है 90, हाँ 90 हुआ कि नहीं हुआ 90, हो गया 90, तो देखो बेटा जब अपने पास में तीनों परपेंडिकुलर, तीनों क्या हो गए परपेंडिकुलर, B भी परपेंडिकुलर, B और L भी परपेंडिकुलर, V और L भी परपेंडिकुलर, उस केस में जो अपने कोई मोशनल ईएमएफ मिलता है ई मोशनल, वो कितना होता है बेटा मैक्सिमम होता है जो होता है VBL, इसके बराबर होता है बेटा VBL, कौन से केस में, जब तीनों परपेंडिकुलर। अब दो केस और आते हैं, जब तीन परपेंडिकुलर ना और सिर्फ दो परपेंडिकुलर, सिर्फ और सिर्फ दो परपेंडिकुलर, उस केस में जो मोशनल ईएमएफ आता है क्या आता है बेटा, ये देखो, ये मैं बाद में आऊंगा वापस इस पे, इन चीजों ये तीन परपेंडिकुलर, जब दो परपेंडिकुलर, ये पहला यहाँ पे मैंने कैसे लिया नहीं पता है, चलो लिया नहीं, हाँ ये इफ एनी टू, हाँ ये जब अपने पास में तीनों में से दो कैसे हो बेटा परपेंडिकुलर, तो ये पहला का केस लिया मैंने, चलो मैं देखो मैं आपको ट्यूशन करके, चलो तो मैंने बोला यदि तीनों आपस में कैसे हो गए परपेंडिकुलर, और यहाँ पे देखो B पैरेलल L है, ध्यान से देखो ना तुम्हारे दिमाग में समझ आएगा, सेम चीज तो लिख रही है, V और L क्या है पैरेलल, पैरेलल है, मतलब V की दिशा और L की दिशा भी इसने यही मान ली। अब सोचो कि कौन सी दो चीजें परपेंडिकुलर है बताओ, सबसे पहले देखो V और B के बीच कितना है, V और B के बीच में 90, तो V और B क्या है बेटा परपेंडिकुलर, क्या V और L परपेंडिकुलर है नहीं, क्या B और L परपेंडिकुलर है, B और L देखो बेटा ध्यान से, B और L को देखो ध्यान से, क्या परपेंडिकुलर है क्या, B कहाँ है बेटा ये रहा, L कहाँ है परपेंडिकुलर है, लेकिन V और L परपेंडिकुलर नहीं है, और मैंने बोला जब आपके पास में तीनों परपेंडिकुलर ना हो और कोई भी दो चीजें उसका कितना आता है, वो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको, ठीक है।
अभी आपको जो मैंने चीजें समझाई उस चीज को पूरा ध्यान से करते हुए पूरा मैं डेरिवेशन निकाल के चीज देखो। सबसे पहले क्या समझ में आया, एक रॉड है, क्या है बेटा बोलो, क्या है बेटा, रॉड। रॉड में कौन है, आयन, कौन है बेटा, आयन। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगी इसके आयन क्या होंगे, एक्रोलाइज। क्या होंगे, एक्रोलाइज। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, नीचे आने के पे, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ऊपर। यहाँ ऐसा सोचो कि पॉजिटिव चार्ज वहां जाएंगे जहां मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जहां क्या जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आयनों की गति होती है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो आयन के कारण प्लस और माइनस आने के कारण वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, वहां क्या लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। और जब हम लोग साम्य अवस्था लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, कौन सी कंडीशन लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे, उस केस में दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। और जब दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो अपने को एक पोटेंशियल, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मान मिल जाएगा। फिर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। किससे निकालना है, V बराबर ED से। यहाँ पे लेंथ L से गुणा कर देना तो अपने को मोशन EMF मिल जाएगा। फिर मैंने बोला तीनों परपेंडिकुलर है तो वहां पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। क्या आ जाएगा बेटा, मैक्सिमम आ जाएगा। आगे बात समझ। अब देखो बेटा, इतनी चीजें मैंने आपको मोशन EMF के बारे में बता दी और ये चीजें आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, कंसेप्चुअल तरीके से आनी चाहिए। अब एक जनरल चीज देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, जनरल चीज देखते हैं। तो ये मैंने जो केस लिया है ये स्पेशल केस लिया है। कैसा लिया है, स्पेशल केस। क्यों, ये तीनों कैसे है, परपेंडिकुलर। कैसे, परपेंडिकुलर। अपने पास एक जनरल केस आता है। कैसा केस आता है बच्चों, जनरल मोशनल ईएमएफ का। अब हमारे पास में गतिज विद्युत वाहक बल का एक ऐसा केस आवे जो एक जनरल, अपन जनरल बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जनरल गतिज विद्युत वाहक बल की जनरल बात करने। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रॉड पड़ी है, PQ पड़ी हुई है। ये अपना क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रॉड कितना एंगल बना रही है, थीटा। कितना बना रही है, थीटा। अब ये V वेग से जा रही है, कौन से वेग से जा रही है, V वेग से। ये V वेग से जा रही है तो रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है, L। कितना बना रही है, L। अपने को पता है स्टडी स्टेट के अंदर कौन सी चीज किसके बराबर होती है, अभी हम पढ़ के आए, इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है क्या बेटा, मैग्नेटिक फोर्स बोलो, तो Q से Q तो क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ गया बेटा, V क्रॉस, यानी V और V के बीच का एंगल अपने को पता है। और इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो तो क्या बनेगा, E डॉट L। तो क्या आ गया, V क्रॉस V। यार जनरल फार्मूला मैंने यही बोला। क्या बोला था, यही बोला था आपको एग्जाम में बोले कि गति विद्युत वाहक बल निकालो, किसी रॉड के लिए निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। कहाँ हायर आएगा कहाँ लोअर आएगा आपको पता है सब चीजें, कहाँ हायर आएगा और कहाँ लोअर आएगा ये आपको पता होगा ना। ये तेरी बात समझो, एक बात के आगे नई चीजें लेके क्वेश्चन बनाते हैं। अगर देखो बेटा ध्यान, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो ये आपको समझ में आया नहीं है, इसको समझने में मैं आपको बेसिक तरीके आपको बताइए। चलो देखो, BB और कुछ एंगल लगे हो तो क्या आता है, V क्रॉस V डॉट L आता है। तीनों परपेंडिकुलर तो BBL आता है। और मैंने बोल दिया अगर आप ऐसा भी समझ लो भाई, एक परपेंडिकुलर ना मान के, दो परपेंडिकुलर ना मान के, तीनों में से दो परपेंडिकुलर हो तो क्या आता है, जीरो। यहाँ से समझ सकते हो, तीनों में से एक पैरेलल हो तो भी क्या आता है, जीरो। भाई मैंने क्या बोला, जब तीनों परपेंडिकुलर हो तो क्या आता है, BPL। तीनों में से दो परपेंडिकुलर हो तो क्या आता है, जीरो। या ऐसा मानो कि तीनों में से एक पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, वही तो बात है भाई कि भाई एक पैरेलल हो गया, तीसरा 90 नहीं हुआ, दो तो कैसे हो गए, 90 पे हो गए। आई हुए नहीं, ये क्यों हुए, मैं से सवाल भी बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर। ये वाला जो केस है ना बेटा, मैं आपको थोड़ा सा तरीके से समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका चीज बताऊंगा। ये वाला तरीका, इसका मैं आपको थोड़ा अलग से समझाता हूँ, फिर इस पे आऊंगा वापस। ध्यान से देखना बच्चों, समझने की ट्राई करना। मानिए ये आपके पास तरीके से ये कंडक्टर है, ये L1 लेंथ है बेटा, ये
L2 लेंथ है और ये L3 तीन लेंथ आपने को दी L1 L2 और L3 क्या क्या लेंथ दे रखी है बेटा L1 L2 और L3 आपको गिवन तो आपको इसका निकालना है मोशनल ईएमएफ क्या निकालना है मोशनल यानी कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं एक ही बात है तो इसका मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो आ रहा है V क्रॉस B इसका भी V क्रॉस B और इसका भी V क्रॉस B तो तीनों के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो कांस्टेंट है V क्रॉस B तो फॉर्मूला क्या बना V क्रॉस B डॉट L1 बना कि बना प्लस V क्रॉस B डॉट प्लस V क्रॉस B और V क्रॉस B तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो V क्रॉस B को कॉमन ले ले कि नहीं ले ले बेटा और जब V क्रॉस B को कॉमन लोगे तो क्या बना L1 प्लस L2 प्लस L3 और जब इन तीनों दूरियों को जोड़ोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 हम क्या करते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे कहेंगे L क्या कहेंगे L जब कभी भी अपने पास छोटे छोटे एलिमेंट से कोई चीज बना हुआ हो उसका अगर अपने को निकालना है क्या बेटा उसका अगर अपने को मोशनल ईएमएफ निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा V क्रॉस B डॉट L जहां L क्या है बेटा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या बेटा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो कैसे निकालोगे अब देखो पीछे वाले केस में देखो ध्यान से यहाँ पे देखो हर पार्ट के लिए V क्रॉस B कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा 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 क्योंकि B की दिशा सब में कैसी जैसी होगी जा कैसे ऐसे ही तो जा रहा है तो आपको क्या करना अंतिम और प्रारंभिक को मिला के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना अंतिम और प्रारंभिक को मिला के क्या निकाल दे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो कहानी क्या हो जाएगी बेटा खत्म हो जाए आई बात समझ चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ सवाल करके बताऊंगा मुझे बताना उसमें हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कौन से डायरेक्शन सवाल इस तरीके से है इस तरीके से आपको देना है एक रॉड है बेटा हमारे पास इस तरीके से ठीक है ये v वेलोसिटी से ऐसे जाएंगे v वेलोसिटी से को बताना है कि मैंने भी बताया कि कोई चालक जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके एंड पॉइंट पे क्या आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिससे मोशनल ईएमएफ क्या कहते हैं मोशनल तो बताना कौन सा हायर होगा और कौन सा लोअर होगा हायर लोअर के लिए मैंने क्या बताया हायर वो होता है जहां आपने को v क्रॉस b की दिशा मिलती है क्या मिलती है v क्रॉस b मतलब मैग्नेटिक फोर्स की दिशा में जिसमें v क्रॉस b क्या निकाल दो v क्रॉस b कहां आएगा बेटा इस साइड आएगा इस साइड आएगा जी मैं आप लोग सब लोग बैठे मत ले लिया ऐसे करो इसके सामने रखो ऐसे रखो रखा ठीक है अब v कहां है जहां v उधर अंगुलियां रखनी इधर हो तो इधर इधर हो तो इधर इधर हो तो कहां है v देखो ऊपर कर दिया अब जहां भी है वहां अंगुलियां घुमा दो b कहां है बेटा अंदर की तरफ तो कहां है इधर है कहां है ये वाला बार कैसा होता है हायर ये वाला बार कैसा होता है क्योंकि v क्रॉस b की दिशा क्या है और ईएमएफ कितना है ईएमएफ कितना तो सबसे पहली चीज तो अपने को ये पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन भी यही आई है हां एल ये रहा अपना तो एल की दिशा किधर है बेटा इधर और v क्रॉस b की दिशा किधर है फॉर्मूला क्या होता है v क्रॉस b डॉट l क्या होता है v क्रॉस b डॉट l v और b के बीच एंगल कितना 90 ये तो हो गया vb cos सॉरी vb sin 90 मतलब vb डॉट और
बीपी डॉट एल को क्या करना, बीपीएल cos थीटा। अब देखो एल और बी क्रॉस बी के बीच एंगल कितना है, 0 कितना है, 0 कितना आ गया, बीबी। कर लोगे सवाल मोशन ईएमएफ का एक भी, कोई भी सवाल कर लोगे तो ये ईएमएफ का काफी मतलब ऐसा मान के चलो कि ईएमआई का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, बस सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़े सा बचे, उसमें कुछ नहीं। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ईएमआई से, फ्लक्चुएंस, फ्लक्चुएंस से क्या निकला हमने, ईएमएफ। फिर आज हम लोगों ने एक नई चीज सीखी, मोशन ईएमएफ। क्या सीखी? मोशन ईएमएफ। यानी जब हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर की गति होती है, तो वहां पे कंडक्टर के एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। क्यों बनता है? वो आयनों के एक्युमुलेशन के कारण बनता है। और एक स्टडी स्टेट आती है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर हो जाते हैं, जो अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और जो हमारा होता है जनरल देखें तो वीपीएल होता है, जब तीनों परपेंडिकुलर हो। और जब हमारे पास में दोनों कैसे हो रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर, तब उसके केस में मान आता है कितना बेटा, 0। क्या आता है बेटा, 0। और अगर हमारे पास में एक पैरेलल हो जाए तो भी क्या आता है बेटा, 0 आता है। और एक जनरल केस आ जाए थीटा का, तो क्या होता है, v क्रॉस b डॉट l। क्या होता है, v क्रॉस b डॉट l। और एक आपको बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला। क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला। जब हमारे पास में डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट एलिमेंट्स बना दे, ऐसे मिलके तोड़ के मरोड़ के कैसे भी बना दे, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना है। और क्या लेना है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स लेना है। क्या लेना है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स लेना है। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग सोच रहे हो सर खत्म नहीं कर, अब देखना ध्यान से। अभी तुम लोग क्लास बहुत लंबा खींचने वाले 12 बज गई है? हाँ, है कि 12 बजे 10:52 हुआ अभी तक। 11 भी बज गई। ध्यान से देखो। क्या है इसके, क्या है, कोई क्या है तेरे पार्टी देवा अरे जा भाग यहाँ से। मको क्यों नहीं का बोलो मार मत हमारे प्लीज भाई कौन है, तू चला जा, हैं चला जा भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? हाँ। चलो अब मेरी बात को ध्यान से। तो हमने मोशन ईएमएफ के बारे में जाने, सारी चीजों के बारे में जाने। हम लोग यहाँ के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन शुरू। वीडियो करने की बन गई क्या, देख तो ऊपर जा रही है, 57 मिनट। इसको ऑफ कर देंगे, स्टार्ट कर दे 2 मिनट के बाद। कोई